अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर से आमने सामने है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आग उगलते हुए एक बार फिर से देखे गए हैं। ये हालात किस तरफ को जा रहे हैं, इन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब। सर, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में एक बार फिर से सूरत हाल टकराव की है। आपके ख्याल से ये हालात अब किस तरफ को जा रहे हैं? देखिए, हम सब ये समझ रहे थे कि इमरान खान, बड़े टफ टाइम इमरान खान को मिल रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और अपोजिशन कदरे कंफर्टेबल हो गई है और अपोजिशन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। और एक तरफ आप देख रही थी कि नो कॉन्फिडेंस की तहरीक की बात हो रही थी, दूसरी तरफ जलसे जुलूसों की बात हो रही थी, तीसरी तरफ गिराव करने की बात हो रही थी। फजलुर रहमान साहब भी फार्म में थे, शहबाज शरीफ साहब भी फार्म में थे। फिर अचानक आपने देखा कि इमरान खान साहब कंफर्टेबल हो गए, लेजिस्लेशन हो गई, असम्बली सेशन हो गया और अपोजिशन अब कहीं नज़र नहीं आ रही। ठीक, यानी ये जैसे स्टॉक एक्सचेंज में चीज़ें ऊपर नीचे जा रही होती हैं, उसी तरह पाकिस्तान की सियासत में चीज़ें ऊपर नीचे जा रही होती हैं। और हमारी अपोजिशन भी बदकिस्मती से वहीं पे जाके रिक्वेस्ट कर दी है जहाँ पे हुकूमत कर रही है। तो उसमें यह है कि कभी किसी को थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, कभी किसी को स्पेस मिल जाती है, और डिपेंड करता है रवैयों के ऊपर। इमरान खान का रवैया अगर ठीक होता है तो उसको स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। अगर अपोजिशन कोऑपरेटिव होती है और मफाहमती फार्मूले पे आ जाती है तो उसको थोड़ी स्पेस मिलना शुरू हो जाती है। तो उसके नतीजे में एक हाइप क्रिएट होती है और लोग समझते हैं कि अपोजिशन आ रही है। जब इमरान खान की थोड़ी वहाँ रिलेशनिंग बेहतर होती है तो लोग समझते हैं कि इमरान खान आ रहा है या इमरान खान सस्टेन कर रहा है। अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो सिविलियन सुपरमेसी की ये बात करते हैं दोनों हजरात ही, गवर्नमेंट भी कर रही है, अपोजिशन भी कर रही है। सिविलियन सुपरमेसी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें, पाँव अपने के ऊपर खड़े हों और आप उसको फिर सिविल जैसे सिविल नॉर्म्स होते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं, उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलें। अगर आपने एक एक चीज़ के लिए वहाँ रजू करनी है, वहाँ गेट नंबर 4 पे जाके सलूट मारना है या गेट नंबर 4-5 पे मारना है, तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा जो निकल रहा है। तो इसलिए आपको लगता है कि जी अपोजिशन कभी बड़ी स्ट्रांग हो गई और कभी बड़ी वीक पोजीशन पे चली गई। ठीक है सर, अपोजिशन ने अपनी तोपों का रुख जो है एकदम से फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मोड़ दिया, इसकी क्या वजह है? ये देखें, ये भी उससे बिल्कुल ही रिलेटेड बात है कि अपोजिशन कल तक तो कंफर्टेबल थी, कल तक तो फौज उनके माथे का झूमर थी, आज फिर नए सिरे से सारी तोपें निकाली गई हैं। यानी मैं हैरान इस बात पे हूँ, इस कौम से भी हैरान हूँ कि वो इन लोगों से ये तवक्को कर रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़े इनकलाबी बनेंगे, ये बहुत बड़े इनकलाबी बनकर उभरेंगे, ये इस कौम के अंदर, इस मुल्क के अंदर इनकलाब लाएंगे, जिनकी अपनी हालत ये है कि हर हफ्ते के हिसाब से इनका नैरेटिव बदलता है, हर घंटे के हिसाब से इनके बयानात बदलते हैं और हर हफ्ते इनका सारा सियासी प्रोग्राम बदलता है कि जो अगर इनको लिफ्ट करवा दें तो इनका सारा नैरेटिव वो चला जाता है, दरियाबुर्द हो जाता है। अगर आप डीलिफ्ट कर दें तो फिर अचानक आग निकलनी शुरू हो जाती है, ट्विटरों से भी, इनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी, इनके मुंह से भी। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर कि कोई लंबा और जामे प्रोग्राम जब तक आपके पास नहीं होगा, कोई मैनिफेस्टो ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर आप चलते हुए आगे बढ़ें और लोगों को समझाएं, लोगों को लीड करें, तो उस वक्त तक ये चीज़ें ऐसे ही होंगी। अब सिर्फ़ और सिर्फ मकसद है इक़्तिदार का हसूल, मकसद है इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचना। उसमें आप जूते मार के पहुंचा दें, आप सल्यूट मार के पहुंचा दें, आप ठुड्डे मार लें, जो मर्जी कर लें, वो बारे में है। तो ये बदकिस्मती से हमारा सियासी तौर पे ये एक स्टाइल बन गया कि जी जितनी मर्जी बेइज्जती कर लें, जो मर्जी कर लें, जो जिस तरह के भी हालात इक़्तिदार तक आप हमें पहुँचा दें, बस कुर्सी से दूर ना करें। जब आपका मतम नज़र ये हो जाएगा, सोच आपकी ये हो जाएगी, तो उसके बाद फिर ऐसे ही हालात होंगे। कभी आप लड़ पड़ते हैं, कभी आप सुलझो हो जाते हैं, कभी आप कहते हैं फ़ौज हमारे माथे का झूमर है, कभी कहते हैं सारी मसाइल की जड़ फ़ौज है। तो ये जो रवैये हैं, अवाम का हाफजा भी इतना कमज़ोर है कि एक हफ्ते कुछ स्टॉन्स होता है, अगले हफ्ते कुछ होता है, लोग फिर भी फॉलो करते जा रहे हैं, लोग फिर भी पीछे चलते जा रहे हैं। लोग ये नहीं सोचते
कि भाई अगर ये जेन्युइन इनकलाबी को बात कर रहे हैं और जेन्युइन इनकलाबी हैं और कोई इनकलाब लाना चाह रहे हैं, कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसे तो नहीं होता कि आप हफ्ते हफ्ते के हिसाब से अपने स्टॉन्स नैरेटिव चीज़ें चेंज करते रहें, बदलते रहें। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब कोई और एंगल ले रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कोई और एंगल ले रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब इंतज़ार में हैं कि भाईजान कहीं पे फिक्स हो जाए किसी सिस्टम में, तो चलो शायद उनका रास्ता साफ हो जाए। सर, अभी नवाज शरीफ जो हैं वो इतनी ज़्यादा आग उगल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ का कोई रास्ता निकल सकता है अब? ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग कहते हैं कि जी बड़ा बयानिया चेंज हो गया है, शहबाज शरीफ साहब का और है, नवाज शरीफ साहब का और है, शहबाज शरीफ साहब को चांस मिल जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और ये हो जाएगा। माजी के अंदर ये सीन चलता रहा है कि एक गुड कॉप और बैड कॉप वाला, यानी एक भाई गुस्से में और दूसरा भाई मुफाहमत में, एक भाई लड़ाई में, दूसरा सुलह में। तो ये एक डिज़ाइन उनके दरमियान रहा है। तो आज 2021 में भी वो सेम डिज़ाइन पे चल रहे हैं, जबकि चीज़ें लड़ाइयों की नोयत बदल गई है, मफादात बदल गए हैं, पार्टियां बदल गई हैं, इमरान खान इक़्तिदार में आ गया है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं और लड़ाई का अंदाज भी बदल गया है। तो वो उसी स्टाइल में आज भी चल रहे हैं और उसी तरह एस्टेब्लिशमेंट भी उनको फेस कर रही है। तो अगर आपको और मुझे पता है कि ये इनका तरीका वारदात है, तो एस्टेब्लिशमेंट को भी पता होना चाहिए और होगा यकीनी तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि अब स्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, या तो लड़ाई रियल करनी पड़ेगी या फिर खुल के सामने आना पड़ेगा। और एक ही कश्ती के चूँकि ये सारे सवार हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब को भी छोड़ सकें या छोड़ेंगे, क्योंकि उनके अपने पल्ले पॉलिटिकली कुछ है नहीं। फॉलोइंग सारी नवाज शरीफ साहब की है और वो ट्रांसफ़र हो रही है मरियम को। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैं अकेला खड़ा होकर करूँगा भी क्या। ठीक। तो मुझे लगता है कि लड़ाई बस ऐसे ही है, ये दींगा मुश्ती और बस मैच फिक्स है। अच्छा सर, हुकूमत को लेके भी तो हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ना। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, हमें तो बस यही पता चलता है आज चली गई, कल चली गई, फिर एकदम हालात बहुत बेहतर भी नज़र आते हैं। तो ये अंदर की कहानी है क्या? यही है ना चीज़ जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अपोजिशन ने बुनियादी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट को लगा दिया एक दीवार के साथ। एस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइस ही कोई नहीं कि देखिए ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़ी पार्टीज हैं, या फजल रहमान जो मतबादल इमरान खान का हो सकते हैं, वो सारी अगर मुखालफत पे आएंगी और इस लेवल तक ले जाएंगी एस्टेब्लिशमेंट को, तो एस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइस क्या होगी? तो इसलिए तो इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके पास चॉइस ही कोई नहीं मेरे अलावा। तो वो फिर उस तरफ जाएंगे, वो उस तरफ जाएंगे और एस्टेब्लिशमेंट सोचेगी कि यार एक बंदे के साथ जा रहे हैं, चलो ये छोटी मोटे नखरे करता है, जिद करता है, ज़िद्दी बच्चा है, तो इसको समझो देते हैं, चलो ठीक हो जाता है। तो फिर वो चॉइसेस इस तरह बदलती हैं। इस तरह कभी इमरान खान साहब ट्रबल में होते हैं, कभी अपोजिशन ट्रबल में होती है, लेकिन ताकत का चूँकि मंबा एक जगह है, चीज़ें वहाँ से ड्राइव होती हैं, तो फिर ये सिचुएशन इसलिए हमें ऐसी नज़र आती है। तो इमरान खान साहब को सिर्फ इसलिए रिप्लेस नहीं किया जा सकता कि चॉइस नहीं है? इमरान खान की देखिए, ये रिप्लेस करने की भी तो ख़ास वजह होनी चाहिए ना। आपको उसकी प्राइस अगर पे करनी है तो किस बेस के ऊपर करनी है। अगर नवाज शरीफ गालियाँ भी देता रहे, शहबाज शरीफ साहब गालियाँ भी देते रहें और वो जो आपके साथ चल रहा है आप उसको भी उठा के बाहर फेंकते हैं, तो फिर आप जाएंगे किधर? तासर ये होगा कि यार ये किसी के साथ चलते ही नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी लड़ पड़े, जरदारी के साथ भी इनकी नहीं बनती और ये इमरान खान के साथ भी नहीं बनते। अगर नवाज शरीफ साहब के साथ लड़ाई है, इमरान खान को भी निकाल देते हैं, तो तीसरी चॉइस रह जाती है जरदारी साहब। अब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली के खिलाफ किस लेवल तक ये नैरेटिव जा चुका है आगे कि वो करप्ट हैं, फलां हैं। अब उन सबको आपने एक्सेप्ट करना है, ये सर पे बिठाना है, तो थूक के चढ़ने वाली बात होती है। ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी फेस सेविंग इस पर करनी पड़ती है। घरों में सवाल होते हैं, यूनिट्स में सवाल होते हैं, जूनियर अफसर सवाल करते हैं कि ये क्या है, कल तक ये चोर थे आज अच्छे कैसे हो गए, वगैरह वगैरह। तो ये एक बड़ा मुश्किल अमल है। तो फिर बेसिकली अगर किसी करप्ट को, किसी वो क्या कहते हैं गलत को साफ करके धोआ के क्लीन करके बड़ी फेस सेविंग करके फिर ला के सिस्टम में प्लेस इन करना पड़ता है। तो ये एक पूरी साइंस है और वो चलती रहती है। जैसे बाकी काम चल रहे हैं उसी तरह हमारी सियासत में भी ये ऊंच नीच स्टॉक एक्सचेंज की तरह चलती रहती है। मुज़ाकरात सियासतदानों के 12 महीने 365 दिन जारी रहते हैं, ये ज़हन में रखिए। जिनसे इनके मुज़ाकरात होने होते हैं जारी रहते हैं रोज़। कुछ ना कुछ ये दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं, किसी जगह ट्रबल में होते हैं, किसी जगह ये कंफर्टेबल होते हैं,
और कुछ चीज़ ली जा रही होती है, कोई दी जा रही होती है, कहीं स्पेस दे रहे होते हैं, कहीं स्पेस ले रहे होते हैं। तो ये चीज़ें चल रही होती हैं, आपको और हमें नज़र नहीं आती। वो मैच्योर होके चीज़ें फिर एक टाइम के बाद सामने आती हैं, लेकिन उन पर नेगोशिएशन, बातचीत, चीज़ें चलती रहती हैं। चूँकि स्टेट का जो काम है उसमें डेडलॉक नहीं हो सकता। स्टेट को तो चलना है, अदारों को तो चलना है, उस पर लेजिस्लेशन भी होनी है, उस पर लड़ाइयाँ भी होनी है, उस पर वो सारी चीज़ें एक तरह से चल रही होती हैं। एक स्क्रिप्टेड मामला होता है और वो बचा के उसको आगे बढ़ाया जा रहा होता है। सर, मुस्लिम लीग नून को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसको कोई स्पेस दी जा सकती है इन फ्यूचर? मुझे नहीं लगता कि नून लीग की जो स्ट्रॉन्स है, जो सिचुएशन बन गई है कि नून लीग को कोई स्पेस ज़्यादा मिल सके। और नून लीग का जो वैक्यूम क्रिएट होगा, ये पीपल्स पार्टी इसको फिल कर सकती है और हो सकता है कि जरदारी साहब इसको फिल करें। चलिए, मैं भी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।